जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल सत्ययुग आरंभ में बहुत बहुत स्वागत है। और विषय है जो हम 3-4 साल से चिल्ला रहे थे कि इनके पास H-A-A-R-P ये वाली टेक्नोलॉजी, खुलकर नहीं बोल सकते, ये डिलीट कर देते हैं। यानी कि इस टेक्नोलॉजी के द्वारा ये शैतानी ताकतें ऐसे में बारिश करवा सकते हैं, ओलावृष्टि करवा सकते हैं, भूकंप ला सकते हैं, सुनामी ला सकते हैं। और ये लगा लो कि वेदर मॉडिफिकेशन की इनके पास ये ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। तो जब हम बोल रहे थे 2-3 साल पहले, तो भाई अंधभक्त भी हैं, चमचे भी हैं, वैसा हो नहीं सकता, वैसा नहीं हो सकता। तो बीच में न्यूज आई थी जब कि 13 करोड़ में, न्यूमरोलॉजी भी देखो, केजरीवाल ने बारिश करवाई 13 करोड़ में। फिर महुआ में उनका भी न्यूज आई थी, महुआ में योगी जी बारिश कराएंगे। और खैर विदेशों में तो चल ही रहा था ये। अब पाकिस्तान में भी खबर आई है, भी 2-3 दिन पहले की, एनबीटी की भी खबर है। एक खबर ये आपको दिखाते हैं हम कि पाकिस्तान ने भी कृत्रिम बारिश करवाई है। अब ये दूसरी बार है। यह है द टाइम्स ऑफ इंडिया। लाहौर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किए जाने के बाद पाकिस्तान ने दूसरी बार कृत्रिम बारिश की योजना बनाई, दूसरी बार। ठीक है जी। और ये खबर है 22 अक्टूबर 2024। दिखाओ भैया जरा एक मिनट। तो ये खबर आप देख सकते हो। तो ये खेल समझो आप। खेल है क्या? एक देश में अचानक कोई तथाकथित डैश बीमारी आ जाती है, धीरे धीरे सारे देशों में आ जाती है। इसी प्रकार से एक देश में क्लाइमेट डैश चेंज होने शुरू हो जाता है, धीरे धीरे सारे देशों में होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से जो इनके जो नए नए वेरिएंट हैं, इनके जो भूत वायरस जो भी आते हैं मार्केट में, नए नए लॉन्च करते हैं, तो धीरे धीरे सारे देशों में आ जाते हैं। फिर वो अब तो कम से कम ये समझो कि जो जागरूक क्रांतिकारी साथी हैं, उनकी वजह से ये कोई बड़ा जो कांड है वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वे अवेयरनेस इतनी ज़्यादा फैला दी है उन्होंने। और फिर जो इनकी जो टावर जो होते हैं, ये 4+1 जी के या अन्य जी और जोड़ सकते हो आप इसमें, 6, 7 और 8 और 10 तक भी ले जाएंगे जी को। तो ये तो 4+1 जी खुलकर नहीं बोल सकता, समझ जाओ आप जोड़ करके। तो ये मिलीमीटर फ्रिक्वेंसी स्केल में होता है, और जो बाकी जो जी हैं ये डेसिमल फ्रिक्वेंसी स्केल में होते हैं। तो ये तो मिलिट्री पर्पज के लिए है। और उस दौरान, जिस दौरान के ये तथाकथित डैश इन्होंने ये भी ठोके थे, बाबा की बूटी, अमृत बूटी, और वो बीमारी आई थी, तो इसी जी का प्रयोग किया था। इसकी रेडिएशन फ्रिक्वेंसी बढ़ाई थी, ये 2.5-3 तक ले गए थे, जबकि 0.40 से ऊपर बहुत ही घातक होती है रेडिएशन। अब तो इन्होंने खैर नीचे लाइन बिछा दी है, जब चाहे बढ़ा सकते हैं, जब चाहे ऊपर से दे सकते हैं। लेकिन मीटर जिसके पास होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, जो EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नापने का, इनके रेडिएशन नापने का, वो मीटर प्रत्येक जो जागरूक साथी कम से कम जागरूक तो रखे, एक गांव में, एक गली मोहल्ले में प्रत्येक जागरूक साथी रख सकता है। जब ये रेडिएशन, जब ये इस रेडिएशन को बढ़ाएंगे, रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएंगे, आप हॉस्पिटलाइज होने हो। तो सारा खेल इस रेडिएशन का है। बाकी अब तो अंदर डाल चुके हैं ये जो कार्डियक अरेस्ट है, ब्रेन हेमरेज है, और ये दुनिया भर के किडनी फेल, पैरालाइज, आँखों का अंधा होना, कानों का बहरा होना। तो ये सारा जी, यानी कि ग्राफीन ऑक्साइड इसके अंदर है ही। जिस अंग में जाएगी वो अंग बिल्कुल आपका निष्क्रिय है। तो बात, टॉपिक ये नहीं था, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप बिल्कुल समझ सकते हो कि कैसे एक देश में आती है कुछ चीज़, सारे देशों में आ जाती है। तो ये कुल मिलाकर ये जितने भी ये जो देश के जो शासक हैं, इनको कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। और वही हम पहले भी बता चुके हैं कि 13 परिवार हैं, वो जो सैटेनिक 13 परिवार हैं, और ये प्लस रानी पहले भी राज कर चुकी है सभी देशों पे। तो इन्हीं का कंट्रोल है, आज भी सारी दुनिया पे इन्हीं का कंट्रोल है, इन्हीं के नियंत्रण में है। जो ये देते हैं एजेंडा, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो हमें समझना पड़ेगा। तो ये डिवाइड एंड रूल वाला भी खेल चलता है इनको, हिंदू मुसलमान कराना, धर्म से धर्म को लड़ाना, जाति से जाति को लड़ाना, सारा खेल ही निकाह है। क्योंकि जितना ये डिवाइड करेंगे तो ये मजबूत होंगे और आप कमजोर होंगे। तो ये डिपॉपुलेशन का चल ही रहा है इनको। लगभग 2040 तक इन्हें 100 करोड़ से नीचे पॉपुलेशन लानी है दुनिया की। अब ये
इसमें गृह युद्ध भी करवाएंगे, विश्व युद्ध भी कराएंगे, इसमें बीमारी भी आएंगी भाई, और ये सब कृत्रिम ही होगा, जैसे बारिश कृत्रिम है। आप फूड क्राइसिस लाना इनका मेन मुद्दा है, इनका जो कृत्रिम बारिश के द्वारा फूड क्राइसिस लाकर ये जो खेती बाड़ी जो है, जितने भी किसानों की खेती बाड़ी है, मजबूर हो जाएगा किसान बेचने के लिए। और ये चाह रहे हैं कि उद्योगपति ही, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो ही खेती करें, यानी कि आपकी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के शब्द हैं, यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी, तुम्हारा अपना कुछ नहीं होगा, तुम खुश होगे। इसी के लिए काम कर रहे हैं सारे देश मिलकर, ये ध्यान रखो। और अंत में जब इनका भेद खुलेगा कि भूकंप आ लिया, फलाने देश में भूकंप आ गया, तो एक देश दूसरे देश पर अटैक मतलब का वो लगाएगा कि अटैक कर दिया फलाने देश ने, जबकि ये खुद इनकी टेक्नोलॉजी बड़े बड़े देशों के पास, हर टेक्नोलॉजी सबके पास है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।